मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी शंभो मनोहर सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा दंपति परम आचरणनिका अजहु ग्राव श्रुति जिन कहले का निपउत पा सुत जासु ध्रुव हरि भगत भयहु सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय बतताहि वेद पुराण प्रशंसा जाहि। शिवंगो मनो और उनकी पत्नी शत्रुपा जिनसे जो है मनुष्य की परम अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों की पति पत्नी धर्म के आचरण बहुत अच्छे हैं। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। इस वक्तव्य में तो हम तो ज्यादा प्रसंग में नहीं वर्णन कर सकते, लेकिन एक बात बता दें, आज मनुस्मृति के ऊपर जो बहुत सारे जो है लोग अपने संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। जो कहाँ तक उचित है अनुचित है वो तो वही समझे, लेकिन मनुष्य शत्रुपा का जो है जो मूल है, देखिए यहीं पे है। जो दशरथ जी और कौशल्या के रूप में हुए थे, यही मनुष्य शत्रुपा थे। उन्होंने बहुत कितना तप किया है, कितने धर्मनिष्ठ मार्ग पे रहे हैं, कितने सत्य आचरण का उन्होंने पालन किया है। तब वहाँ पे भगवान श्री हरि जो है बाल रूप में जो है राम के रूप में उनके यहाँ अवतार लिए हैं। ऐसे ही जसोदा और वासुदेव के यहाँ भी भगवान जो है नंद बाबा के यहाँ भी जो लीलाएं की हैं भगवान श्री हरि ने, वो भी उनके तपों का फल है। भगवान इतने आसानी से जो है किसी साधारण के घर में जन्म नहीं ले लेते हैं। लोग जो है कुछ लोग जो है अपने अपने अज्ञानता के अभाव में अपने विचार व्यक्त करते हैं। अब उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो मनु और शत्रुपा है वो साधारण मनुष्य नहीं है, एकदम तपों की भूमि है। शिवं तपस्या है, तपस्या की मूर्ति है। इन्होंने दंपत्ति जीवन में जो है बहुत वर्षों तक जो है राज्य किया, और राज्य करने के बाद जब राज्य से उब गए, मन जो है उब गया, तो उनका भगवान की भक्ति में जाते हैं। इन्हीं के ही लड़के राजा मुक्तानपाद थे, जो जिनके पुत्र हरि भक्त ध्रुव जी हुए। इनके छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा जो है वेद और पुराण गाते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरहु जय कपिल कृपाला। देवती इनकी कन्या थी, जो करदम में मुनि थे, उनकी जो है पत्नी हुई। उन्हीं से जो है भगवान कपिल मुनि जो है का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। सांख्य शास्त्र जिहि प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। तहि मनुराज कीनि बहु काला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। यही मनु जो है करोड़ वर्ष तक जो है असंख्य समय तक जो है राज्य किए। सांख्य शास्त्र जो है इन्होंने ही प्रकट किया था, कपिल मुनि। शिव मनु जी बहुत समय तक जब राज करके उब गए, तो भगवान की आज्ञा से शास्त्र मर्यादा का पालन करते हुए जो है होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथापन बीत गया। और हृदय बहुत दुख लाग जन्म
कि समय तो बीत गया लेकिन भगवान का हरि भक्त नहीं भजन नहीं हुआ। बरबस राज सुतन तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीर्थ बरनय मेष बिखाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। मनु जी अपने पुत्र को जबरदस्ती राज दे करके स्वयं स्त्री सहित वन को चले जाते हैं। पवित्र और साधक सिद्धि देने वाले तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ नैमिषारण्य क्षेत्र में आते हैं। नैमिषारण्य का वर्णन जो है स्कंद पुराण में भी है। बहुत ही परम पवित्र तीर्थ स्थान है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरषि चलहु मनु राजा। पंथ जात सोहाहि मति धीरा, ज्ञानी भगत जनु धरे शरीरा। ज्ञान और भक्ति जैसे साधन शरीर धारण करके जा रहे हैं, ऐसे ही मन और शत्रुपा जो है जा रहे हैं। पहुँचे जाए धेनु मातु तीरा, हर्ष नहाए निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, परम धुरंधर नृप ऋषि जाने। नृप ऋषि माने राजा होते हुए ऋषि के समान है। मनु राजा है, शत्रुपा रानी है, लेकिन राज ऋषि बन गए। राजा होते हुए ऋषि के समान व्यवहार कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम में भी मनुष्य जो है गृहस्थी के जीवन मान बन करके गृहस्थ बन करके ऋषि हो सकता है, साधु हो सकता है, संत हो सकता है। इसमें कोई बात नहीं, यही उदाहरण है। वहां पे उनको ऋषि मुनि सब आते हैं, उनसे मिलते हैं और भगवान के भक्त की कथा सुनाते हैं। धेनुमती मतलब गोमती नदी को धेनुमती कहते हैं। वहां पे जब ऋषि मुनियों से मिलने के लिए आते हैं तो गोमती नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहाँ पे निर्मल जल में स्नान करके जो है मुनियों और साधु संतों से जो है मिलते हैं। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। क्षीण शरीर है, शरीर एकदम दुर्बल है। मनु पे मुनि के वक्कल वस्त्र धारण किए हैं, जो ऋषि मुनि के गिरुआ वस्त्र है जो है वह धारण किए हुए हैं। संत समाज में नित्य पुराण सुनते हैं। पुराण मतलब जो है 18 पुराण के निर्माण जो है वेदव्यास ने किया है। पुराणों को सुनते हैं, भगवान कथा को सुनते हैं और सादर अक्षर द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरहु, दंपति मनयति लाग। द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रेम से जाप करते हैं। भगवान वासुदेव के चरण काल में राजा रानी का मन अत्यंत प्रेम से लग गया। यह द्वादश अक्षर मंत्र जो है नारद जी ने जो है भक्त प्रहलाद को भी यही मंत्र दिए थे और ध्रुव जी को भी यही मंत्र दिए थे। द्वादश अक्षर मंत्र बहुत सिद्ध मंत्र है। जो भी संत पुरुष सरल चित्र मन से भगवान का ध्यान करके इस मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान नारायण का सीधा संबंध व्याप्त होता है। प्रभु की भक्ति अगाढ़ होती है और भगवत धाम को प्राप्त होता है। मनुष्य कृपा तब कर रहे हैं, तब कैसे कर रहे हैं कि करहि आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि करहे तो करन तप लागे, पुनि हरहे तो करन तप लागे। बारी आधार मूल फल त्यागे।
शाग कंद फल आहार लेकर के सच्चिदानंद भगवान का स्मरण करते, तप करते हैं, और कुछ समय बाद वह भी फल फूल को त्याग करके जल के आधार पे जो है तप करते हैं, जल को पी करके तप करने लगते हैं। उरे अभिलाष निरंतर होई, देखहि नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड आनंद अनादि, जहि चित्तमहि परमारथ बारी। उनके हृदय में निरंतर अभिलाषा होती है, जिज्ञासा होती है कि हम ऐसे प्रभु को कब अपने आंखों से देखेंगे, जो निर्गुण है, जो अखंड है, जो अनंत है, जो अनादि है, जो परम धर्मवादी है, ज्ञान तत्व ब्रह्म ज्ञानी तत्व है, जिन लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपान जानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासो अंश ते नाना। वेद जो हमें नेति नेति कह करके निरूपण करते हैं, जो आनंद के स्वरूप हैं, उपाधि अनुपम है, जिनके अंश से ब्रह्मा शिव विष्णु जो है प्रकट होते हैं। ऐसे हु प्रभु सेवक बस अहं, भगत है तो लीला तनु गई, जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमारे पूजहि अभिलाषा। ऐसे प्रभु सेवकों के बस में है, भक्तों के बस में है, और भक्तों के लिए ही लीला धरते हैं और शरीर धारण करते हैं। अगर यह वचन सत्य है, अगर वेद की यह वचन सत्य है, तो हमारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। ऐसा मन और सद्रूपा जो है अपने मन में विचार करते हैं और तप करते हैं। यही विधि बीते बरस कट, सहस बारी हार, सम्मत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। समीर माने हवा होता है। जल का भी त्याग उन्होंने छोड़ कर दिया। 6000 वर्ष बीत गए, फिर 7000 वर्ष वायु के आधार, पहले जल के आधार पे, फिर वायु माने खाली सांस आती थी, और उसी आधार पे जो है 7000 वर्ष तक उन्होंने तप किया। देखिए, जो मनुस्मृति के ऊपर व्यंग कर रहे हैं आज लोग, मनु क्या साधारण मनुष्य हैं? शिवम तप के मूर्त हैं। उनको समझने का कोशिश करिए, उनको समझिए, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। जो भक्ति जिनके अंदर है ही नहीं, तो भक्त को कैसे समझेंगे? हम तो किसी का विरोध नहीं करते, हम तो सबको संत समझते हैं। हर कण कण में हमारे राम हैं। इस भगवान को तो हम काष्ठ के मूर्ति में भी देखते हैं, पत्थर की मूर्ति और लौह की मूर्ति में, सब जगह जो है जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पे भी हम अपने प्रभु को आंख बंद करके ध्यान करके उनका अनुसरण करते हैं। बरस सहस दस त्यागे हुसो, ठाढ़ी रहे एक पद दो, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक वायु को आधार में छोड़ दिया। दोनों एक पैर पर खड़े होकर के तप कर देख करके ब्रह्मा विष्णु शिव मनु के पास बार बार आए और कहते हैं, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्त्री मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मानाग मानहि नहीं पीरा। केवल हड्डी मात्र शेष रह जाता है, लेकिन तब भी उनका मन जो है डगमगाता नहीं है, कोई पीड़ा नहीं होती है। तब प्रभु सर्वज्ञ दास निज जाने, गति अनय तापस निपराने, मागो मागो बर भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत साने।
सर्वज्ञ प्रभु सर्वत्र निवास करने वाले राजा रानी के तप को देख करके जो है प्रसन्न हो जाते हैं और कृपामयी आकाशवाणी होती है कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उर्ज बयाई, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दों को भी जला देने वाली सुंदर अमृतवाणी सुनकर के जब कान से हृदय में जाती है तो राजा रानी के शरीर हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं, मानो अभी अपने भवन से ही चलकर आए हों। देखिए इतना घोर तपस्या के केवल अस्थि मात्र शरीर बचा हुआ था, प्राण मात्र आ जा रहा था, लेकिन प्रभु के कृपा से ऐसी व्यवस्था हो गई, हिष्ट पुष्ट हो गए। ये देखिए ओजपूर्ण है, मनुष्य रूपा ऐसे सामान्य नहीं है, मनुष्य बहुत त्याग किए हैं। अगर खा पी के मस्त रहे होते तो क्या जरूरत था। मनुस्मृति को लोग व्यंग कर रहे हैं आज के समाज में, मनुस्मृति को जलाया जा रहा है। मनु कौन है उनसे जरा बताइए। कुछ भी खाए कुछ भी पिए, कहाँ भी सो गए हैं। बोलते हैं कितने लोग ब्राह्मण लोग हमारे यहाँ खाते नहीं पीते नहीं। अरे ब्राह्मण जिस दिन खाने लगेंगे पीने लगेंगे तो उस दिन तो ब्राह्मण खाएगा, तब तो सबको समान हो जाएगा ना, तप नष्ट हो जाएगा। भगवान इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं है, केवल हवा पी कर रहे हैं, जल पी कर रहे हैं, तब जो है मनु के पास में जो है मनु के पास में तब भगवान का आकाशवाणी हुई है। इतना आसान नहीं है समझना, सनातन धर्म को समझना साधारण बात नहीं है। यह तो तपीय भूमि है। ब्राह्मण लोग ब्राह्मण अपने से ब्राह्मण नहीं है, उनके तप का परिणाम है। जो विप्रन रस करहु महेशा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। तप के हिसाब से ही हम लोग को आशीर्वाद मिलता है। तप के हिसाब से अगर हम श्राप दे दे, हमारे अंदर आशीर्वाद दे दे, तो उनका कल्याण जीव का हो सकता है, क्योंकि वो तपस्या का परिणाम है। हमारे केवल जन्म लेने का परिणाम नहीं है, किसी जाति से तप का परिणाम है। जो हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को सात्विक विचार से रहते हैं, वो हमारे परिणाम है। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक बोले कृतगार, बोले मन कर दंडवत, प्रेम न हृदय क्षमा। आकाशवाणी सुन करके मन जो है पुलकित होकर के दंडवत नाम करके हृदय में जो उनकी उत्सुकता समाई नहीं होती है। कहते हैं कि सुन सेवक सुर तर सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु, सेवक सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप तो सेवक के लिए कल्प वृक्ष हैं, कामधेनु है, जो सर्व सुख को प्रदान करने वाले हैं। आपकी चरण से ब्रह्मा विष्णु महेश वंदना करते हैं। आप सेवकों के लिए सुलभ हैं, सुख देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक हैं और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जड़ मतलब जीव जंतु जो है जड़ है, ये जो अपने वृक्ष हैं आपकी जड़ रूप में है, अज्ञान रूप में। जिससे जड़ मतलब ज्ञान भी होता है, और चेतन मतलब जो ज्ञानी है। जीव जंतु जितने हैं जड़ चेतन के रूप में आप उनके सबके स्वामी हैं। जौनाथ हित हम पर नेहु, तौ प्रसन्न होई यह बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माहि, जहि कारण मुनि जतन कराहे। नाथ आप कल्याण करने वाले हैं, आप अगर प्रसन्न हैं तो हमको वही वर दीजिए, वही स्वरूप का दर्शन कराइए जो भगवान भोलेनाथ के मन में बसता है, और जिसके लिए मुनि जो है यत्न करते हैं, तप करते हैं। जो भुसुंडे मन मानस हंसा, सगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा, देखहु हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रंतारति मोचन। जो स्वरूप काकुसुम जी के मन में सरोवर में निवास करता है, सगुण अगुण निर्गुण यह कहकर वेद जो है जिनका निरूपण करते हैं,
हे शरणागत दुख मिटाने वाले प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि हम नेत्र भर के उस स्वरूप का दर्शन करें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। भक्त वत्सल भगवान राजा रानी के कोमल विनय वचन सुन करके कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, संपूर्ण विश्व कहाँ है? उनके अंदर निवास है। सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान का स्वरूप क्या है, उनका दर्शन जो है तुलसीदास जी महाराज अपने इस दोहे में कर रहे हैं कि नील सरोरुह नील मणि, नील निरद श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। भगवान के नील कमल, नीली कमल, नीलमणि, नील जटा, एक मेघ के समान कोमल शरीर, श्याम वर्ण शरीर देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाए। कि शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चुंबक दर्गीवा। अधर नयन रद सुंदर नासा, विदुकर निकर बेनिंदक हासा। मुकुट, उनका मुख जैसे चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा, शरद के पूर्ण चंद्रमा के समान गोलाकार छवि, समान छवि सीमा रूप। गाल और ठोड़ी सुंदर, गला शंख के समान, त्रियायुता चढ़ाव वाले लाल ओठ, दंत और नाक अत्यंत सुंदर। हंसी चंद्रमा के किरण को नीचा दिखाने वाली है। कि नवयम्बुजयम्बक छबिनी की, चितवन ललित भावत ही जी की। भृगुटस मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतकारी। भगवान का कैसा स्वरूप है, नेत्रों की छवि नील कमल के समान सुंदर है, मनोहर चित्त वाले, जिनकी प्यारी लगती है ठेड़े थोड़ी। भौम कामदेव की धनुष की आकार वाली ललाट पर प्रकाशमय तिलक है। और कुंडल मकरम मृगुटे सिर भाजा, कुटिल केश जन मधुप समाजा। उरश्रीवत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। कान में मकराकुंड, मछली के आकार के कुंडल, सिर पर मुकुट शोभामान, टेढ़े घुंघराले बाल, घने हैं मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स, श्रीवत्स जो है भृगु ऋषि के पद चिन्ह, सुंदर वनमाला रत्न जटित हार है, मणियों का आभूषण सुशोभित है। जो आप लोग रामचंद्र जी को सीता सहित जो है जो स्वरूप देखते हैं, वही स्वरूप वर्णन है। के हरे कांदर जारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर देव। करिकर सरिस सुभंग भुज दंडा, कठिन संग सर कर सर को दंडा। सिंह के समान गर्दन है, सुंदर जनेऊ भुजाओं में गहने पहने हुए, सुंदर हाथी के सूंड के समान सुंदर भुजदंड है। तरकस में, कमर में तरकस, हाथ में धनुष बाण शोभा पा रहे। ताड़ित निंदक पीत पट, उदर रेख बरती। नाभि मनोहर ले तुजनो, जमुन छबर शबली। स्वर्ण के प्रकाश में पीताम्बरी बिजली के समान टेढ़ा सुंदर तीन रेखाएं जो है पेट पर, सुंदर तीन रेखाएं जो है भगवान के नाभि में ऐसे मनोहर थी मानो जमुना जी की छवि, भावरी छवि को छीन ले। पद राजीव बरन नहीं जाहे, मुनि मन मधुप बसहि जय माहे। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला।
मुनियों के मन रूपी भंवरे में कौन निवास करता है? प्रभु के श्री चरण कमल का जो वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में वामांगनी के रूप में श्री शोभा की राशि, जगत की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति जानकी जी सुशोभित है। अरे जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा भवानी। भृगुट बिलासो जासु जग होई, राम वाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान से अग्रित लक्ष्मी पार्वती ब्रह्माणी रुद्राणी उत्पन्न होती है, जिनके भव की इशारे से जगत की रचना हो जाती है वही सृष्टि भगवान की स्वरूपा आदि शक्ति सीता जी श्री राम जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी। चितवाहि सादर रूप यनूपा, तृप्त न मानहि मनु शत्रुपा। शोभा की इस खान को देख करके मनु शत्रुपा के आंख जो है नयन तृप्त नहीं होते हैं। एक टक लगा करके क्षुब्ध होकर देख रहे, मानो राजा रानी अपनी सुधि बुद्धि को भूल गए हैं। देखते देखते जो है बेवल हो जाते हैं। और हरस विवसन तन दशा भुलानी, परे दंडईव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण अपनी देह की सुधि मनुष्य रूपा भूल जाते हैं और भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान उन्हें उठा करके जो है हृदय में लगाते हैं, मस्तक पर स्पर्श करते हैं। बोले कृपा निधि पुनियति, प्रसन्न मोहि जान। मागे बर जोई भाव मन, महादानी हनुमान। कृपा निधि भगवान बोलते हैं, हे राजन, बड़ी भारी दानी मानकर जो मन में आए आपको वह वर मांग लो। तो सुनि प्रभु बचन जोर जुग पानी, धर धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखे पद कमल तुम्हारे, नाथ देखे पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे। हाथ जोड़ करके राजा कहते हैं कि हे प्रभु, अब हमको अब कौन सा लालसा रह गई है? आपके चरण कमल की यह देख करके तो हमारे सभी मनोकामना पूर्ण हो गए। लेकिन राजा रानी के मन में एक लालसा है। वो लालसा क्या है कि एक लालसा बड़े उर माहे, सुगमय गम कहीं जात सुनाई। तुम ही देता यते सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। प्रभु एक लालसा मेरे मन में है जो मुझे मांगने में संकोच हो रहा है, लेकिन आपको देने में तो सहज है। वह अत्यंत कठिन मालूम हो रहा है मुझे कि जथा दरिद्र विविधता रूपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, जथा हृदय मम संशय होई। जैसे दरिद्र जो है कल्प वृक्ष को पा जाए और बहुत सारा धन मांगने में मुझे संकोच हो, ऐसा जो है मुझे संकोच हो रहा है और मेरे हृदय में से संशय हो रहे हैं कि जो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागो निप मोहि, मोरे नहीं देह कछु तोहि। भगवान
वचन सुन करके राजा के कहते हैं कि हे राजा, जो आपके मन की इच्छा है, मनोरथ है, वह मांग लो, मुझ संकोच त्याग दो। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें मैं दे न सकूं। मेरे पास सब कुछ देने योग्य है, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सती भाव। राजा कहते हैं मनो कि चाहो तो माहे समान सुत, प्रभु सन करहूं दुराओ। राजा ने कहा आप दान शिरोमणि हैं, हे कृपा निधान, मैं आपका मन सच्चा भाव कहता हूँ, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु इसमें क्या छिपा, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। देख प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजहु कह जाई, निपतब तनय होब मैं आई। राजा की प्रीत को देख करके भगवान एवं मस्तु कहते हैं, ठीक है राजन, आपका जो मनोद वांछित इच्छा है वह पूर्ण हो जाएगा, ऐसा ही होगा। लेकिन मैं अपने समान दूसरा खोजने कहाँ जाऊँ? आप हमारे समान पुत्र कहते हैं, तो हम अपने समान कहाँ ढूंढने जाओ? इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बन करके तुम्हारे यहाँ आऊंगा। कि सतरो पही बिलो की कर जोरे, देवी मागु भर जो रुच तोरे। जो बरुनाथ चतुर निप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी बगल में हाथ जोड़कर खड़ी हैं। भगवान कहते हे देवी, आपकी जो इच्छा आप भी मन मांग लो, क्योंकि तप ने उन्होंने दोनों ने परस्पर बराबर ही तप किया था, इसलिए भगवान दोनों को दो अलग अलग वर देना चाहते हैं, क्योंकि दो तप है, दोनों का तपस्या का जो है अलग अलग फल मिलना चाहिए। हमारे यहाँ देखिए, जो तप करता है वही फल मिलता है, यहाँ आरक्षण नहीं है भैया किसी प्रकार का। यहाँ पे संभाव है। रामचरितमानस रामायण हमारे महाकाव्य जो है, इसे ग्रंथ जो है कि जो जितना तप करता है उसका परिणाम मिलना चाहिए, लेकिन आज के समाज में ऐसा नहीं हो रहा है। जो तप करता है उसको परिणाम नहीं मिल पा रहा है, और जो नहीं करता उसको मिल जाता है। अब इस पे हम ज़्यादा व्यक्त नहीं करेंगे कि प्रभु परंतु हसुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हि सोहाई। तुम्हि ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, तुम्हि ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु ढिठाई हो रही है, यदि भक्तों का हित करने वाले आपकी इच्छा लगती है, ब्रह्मा आदि देवता भी आपके द्वारा जगत के स्वामी हैं, आप तो सबके भीतर के जानने वाले हैं, परब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहो जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब आई, जो सुख पावई सो गति लाई। शत्रुपा जी कहते हैं ऐसा समझने पर मन संदेह होता है, फिर प्रभु ने आपने वह प्रमाण सत्य है, तो यह मांगती हूँ कि नाथ आपने जो निज जन, जो आपके निज हैं, अलौकिक अखंड सुख पाते हैं, जो आपकी सन्निधता में रहते हैं, वही गति वही सुख हमको भी प्रदान कीजिए। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेऊ, सोई विवद सोई हराने प्रभु हमें कृपा कर देव। हे प्रभु वही गति वही सुख वही भक्ति, वही आपके चरण में प्रेम, वही रहन सहन, वही कृपा करके सब कुछ हमें दीजिए, जो आपके सन्निगत में सन्निधि में रहने वाले भक्त हैं। सुन मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछ रुचि तुम्हारे मन माहे,
मैं सुदीन सब संशय नाही। मैंने रानी के कमल वचन को सुन करके, भाव गुण भक्ति वचन सुन करके जो है भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा थी वह सब मैंने आपको दे दिया हूँ, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि मातु विवेक लौकिक तोरे, कबहु न मिटाहि अनुग्रह मोरे। बंद चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरे। हे माता, भगवान कहते हैं कि हे माता, मैंने आपकी मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। मनुष्य ने भगवान के चरण वंदना करके एक विनती और कही, और विनती क्या कही कि सुत विषयिक तव पति रही हो, सुत विषयिक तव पद रति हो। मोहि बड़ मूढ़ कहे के न को, मन बिनु फन जिमो जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। यही एक लाइन ऐसी है, समझने वाली बात है। राजा मनु ने जो दशरथ रूप में थे, जैसे ही राम जी वन को जाते हैं, कोई नहीं मरता है, कोई अपने प्राण को नहीं त्यागता है, लेकिन यह वरदान पिछले मनुष्य रूपा में दशरथ जी ने मांग लिया था कि जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, बिना फन के सर्प नहीं रह सकता, वैसा ही मेरा जीवन आपके अधीन होना चाहिए। जैसे आपसे दूर हो वह जीवन जैसे मछली का जल के बिना नष्ट हो जाता है, वो वही चीज हमको चाहिए, वैसे ही प्रीति चाहिए। जल का मछली से इतनी प्रीति है कि अगर जल से बाहर मछली को निकाल दे तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। भले मनु जी कह रहे हैं कि भले हमको कोई मूर्ख कहे कि अपने पुत्र के विषय में जो है इतना शोक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वह संबंध तो हमारा आपसे भक्ति का है। भक्त और भगवान का जो संबंध है वही संबंध का निरूपण करके यह वरदान मांगते हैं मनु जी। और दशरथ रूप में उनको वही हुआ। जिस समय राम जी से विमुक्त होते हैं, उनका प्राण जो है निकल जाता है। अब बरु मागी चरण गहरहु, एवं अस्तु करुणा निधि कहु। अब तुम मम अनुशासन माने, बसहु जाए सुर पति राजधानी। भगवान बोलते हैं मेरा आज्ञा मान करके आप जा करके इंद्रपुरी अमरावती में देवराज इंद्र की राजधानी में जाकर के निवास करिए, और समय आने पर जो है आप अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या रूप में आप लोग प्रकट होंगे। वहीं पे मैं आपके पुत्र रूप में जो है अवतार होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी की यह कथा जो है मैं आपको सुनाया। जो है आज की भागदौड़ की जिंदगी में लोगों को कथा सुनने का इतना समय नहीं है, रामायण रामचरितमानस को पढ़ने का, सुनने का। इसी माध्यम से जो है आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप जो है इस कथा का श्रवण करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही श्री रामचरितमानस चलते फिरते आप जो है भक्ति ज्ञान का निरूपण करिए। भगवान श्री राम के चरण में बार बार प्रणाम करके जय जय सीतारमण सरकार की जय। जय सीता।